9th नंबर क्वेश्चन है गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित का वर्गमूल निकालिए। ये भी सेम टू सेम 8वां जैसा ही है। इसको क्या करना है, पहले गुणनखंड निकालना है। तो इसका पहला क्या है 4900, ठीक है। तो 4900 का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकालिए तो 2 बार में लगाएंगे तो 2 दूना 4, फिर लगेगा 4 दूना 8, फिर 5 दूना 10, फिर 0 एकम 0, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 5 है 25, तो ये लगेगा 5 दूना 7, 7 2 9, 9 1 10, नहीं लगेगा। 5 से लगाएंगे तो हो जाएगा 5 दूना 10, उसके बाद ये बचेगा 22, फिर बचेगा तो 5 का 20, उसके बाद 25 बचेगा तो 5 है 25, फिर उसके बाद 5 से लगेगा तो 5 का 20, 9 5 45, उसके बाद 7 से लगेगा 7 7 49 और 7 एकम 7। तो हमारे पास आ गया 49 का, यहाँ लिखेंगे 4900 का वर्ग गुणनखंड किए तो हमारे पास आया 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 7 गुने 7। अब इसको हम क्या करेंगे, वर्गमूल में कर देंगे। 4900 का वर्गमूल यानी कि इसका गुणनखंड का भी हम क्या करेंगे, वर्गमूल कर देंगे। 5 गुने 5 गुने 7 गुने 7। अब इसका वर्गमूल करते हैं तो बाहर क्या निकलेगा, ये 2 ठो 2 है तो 1 ठो 2 निकलेगा, 2 ठो 5 है तो 1 ठो 5 निकलेगा, 2 ठो 7 है तो 1 ठो 7 निकलेगा। उसके बाद गुना करते हैं तो 5 दूना 10 और 10 7 70, यानी कि इसका कितना वर्गमूल आएगा 70। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 1296। अब 1296 का हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। 1296 इसका वर्गमूल निकालते हैं तो 2 से निकालेंगे तो 6 दूना 12, फिर 4 दूना 8, 8 दूना 16, फिर 2 से निकालेगा 3 दूना 6, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, फिर 2 से तो ये लगेगा 1 से 16 दूना 32 और 2, फिर 2 से लगेगा तो 8 1 है ना, फिर उसके बाद 3 से लगेगा तो 3 दूना 6 और 17 21 27, फिर 3 से लगेगा तो आएगा 9 तिया 27, फिर 3 से लगेगा तो 3 और 3 एकम 3, ठीक है। यानी कि 1296 का हम यहाँ पर लिखते हैं 1296 का गुणनखंड आया है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, यानी कि 1296 का वर्गमूल करते हैं तो इसका भी हम लोग क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल करना पड़ेगा। 2 4 ठो 2 है और 3 ठो 4 ठो 3 है, ठीक है। तो बाहर कितना लगेगा, अगर 4 ठो 2 है तो 2 को 2 बाहर निकलेगा, ठीक है, और 4 को 3 है तो 2 ठो 3 बाहर निकलेगा। अब इसको गुना करवाओ तो कितना आएगा, 2 दूना 4, ठीक है, 4 तिया 12, 12 तिया 36, यानी कि 1296 का वर्गमूल होगा 36, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 7744। पहले इसका क्या करेंगे, हम लोग गुणनखंड निकालेंगे 7744 का। पहले इसको 2 से लगाएंगे हम लोग तो कितना आएगा, 3 दूना 6, 8 दूना 16, ठीक है, 7 दूना 14 और 2 दूना 4, फिर 2 से लगाएंगे तो एक बार में 9 दूना 18, फिर उसके बाद 3 दूना 6, 6 दूना 12, पर 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 9 दूना 18 1, फिर उसके बाद 6 दूना 12 1 16, 8 दूना 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 4 दूना 8 1, 8 दूना 16, फिर यहाँ पर 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाएंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, फिर 11 बार में से लगेगा 11 और 11 एकम 11, ठीक है। तो 7744 का गुणनखंड करने पर हमारे पास आया 7744 बराबर 2 2 2 2 2 2 और 11 11, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे तो इसके गुणनखंड का भी वर्गमूल करेंगे। 2 2 कितना है, 6 ठो 2 है तो 2 2 4 2 6 और 11 गुने 11। बाहर कितना निकलेगा, देखिए अगर 2 ठो है तो एगो निकलेगा, 2 ठो है तो 1 ठो निकलेगा, 2 ठो है तो यानी कि 6 ठो है तो ये 3 ठो निकलेगा। अब गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 गुने 11 यानी कि आ जाएगा 88 आंसर, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन है
4096 यानी कि 4096। तो इसको कैसे लगाएंगे? तो पहले इसको 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 और 0 और 4 दूना 8, 8 दूना 16। फिर 2 से लगाएंगे तो 20 को 10 बार में काट देंगे, फिर 2 ये 4, फिर 2 से तो 5 बार में काटेंगे और उसके बाद 1 के और 2 दूना 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4, ठीक है। फिर यहाँ पर 0 बैठेगा और 6 दूना 12। एक सेकंड नहीं, वैसे नहीं होगा। अगर हम 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4 और ये 11 बचेगा और 5 दूना 10 और ये 2, ठीक है। फिर यहाँ 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 8 दूना 16। फिर 2 से लगाएंगे तो 6 दूना 12 और 4 दूना 8। फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 32। 2 से लगाएंगे तो 16, 2 से लगाएंगे तो 8, 2 से लगाएंगे तो 4, 2 से लगाएंगे तो 2 और फिर 2 से लगाएंगे तो 1, ठीक है। तो हमारे पास कितना 2 ठो आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 ठो 2 आया। कितना 2 आया? 12 ठो। तो यहाँ पर लिखेंगे 4096 बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 12 ठो। अब इस 4096 को हम क्या करेंगे? रूट में करेंगे और फिर इसको भी हम क्या करेंगे? रूट में करेंगे, ठीक है। यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12, इसको भी क्या करते हैं? रूट में करेंगे, ठीक है। अब देखिए 12 को 2 अंदर है तो बाहर कितना निकलेगा? सिर्फ 6 ठो 2, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 2 गुने 3 4 1 5 1 6। अब इसको आपस में गुना करा दीजिए, यानी कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, यानी कि आंसर कितना आया? 64। यानी कि 4096 का वर्गमूल कितना आएगा? 64। लिख लीजिए। 5वां नंबर क्वेश्चन है 6561। अब इस 6561 का पहले हम तो गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए तो 2 से लगेगा तो 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाते हैं तो 6 1 7 7 5 12 12 6 18, यानी कि 3 से लग जाएगा। तो कैसे लगेगा? 3 दूना 6, 3 एकम 3 और ये हो गया 26, तो 38 24 और उसके बाद 17 21। फिर उसके बाद 3 से लगेगा तो 17 21, 3 दूना 6, 9 तिया 27, ठीक है। उसके बाद फिर 3 से लगेगा तो 3 दूना 6, 4 तियारी 12, 3 तियारी 9, ठीक है। और उसके बाद फिर 3 से लगेगा तो 3 8 तियारी 24 और 3 एकम 3। फिर 3 से लगेगा तो 27 तिया 81 होता है। फिर 3 से लगेगा तो 9 तिया 27 होता है। फिर 3 से लगेगा तो 3 तियारी 9 होता है और 3 एकम 3, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अब देखिए, अब क्या करना है इसको? 6561 को पहले देखना कितना गुणनखंड आया है। के गो 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 3 आया है। कितना 3 आया है? 8 3, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। अब इस क्या करना है? 6561 का वर्गमूल करना है, यानी कि इसके गुणनखंड का भी वर्गमूल करना है, ठीक है। देखिए 2 2 4 2 6 1 7 1 8। अब 8 3 अंडर रूट के अंदर है, ठीक है। तब इसमें से बाहर क्या निकलेगा? सिर्फ 4 ठो 3, यानी कि 3 गुने 3 गुने 3। तो कितना आंसर आएगा? 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 आ जाएगा हमारे पास 81 आंसर। यानी कि 6561 का वर्गमूल होता है 81, ठीक है।